की तरंगें उत्सर्जित कर रहा था। हालांकि राजवीर यह नहीं समझ पाया कि ताबीज पर क्या बनाया गया था, ले किशोर वह ताबीज से बिजली तत्व ऊर्जा उत्सर्जित होते हुए महसूस कर सकता था। एक जादू! राजवीर ने मन ही मन चिल्लाया। यह एक ऐसा जादू था जिसने उसके पिता के ऊर्जा केंद्र को सील कर दिया था। कीमिया या शिल्पकला जैसे व्यवसाय सबसे आम व्यवसायों में से कुछ थे, ले किशोर एक आकर्षण मास्टर पूरे लिंगवू महाद्वीप में सबसे प्रतिष्ठित नौकरी थी। उनके पास अलग अलग प्रभावों के साथ आकर्षण बनाने का कौशल है। कुछ तो जानवरों को नियंत्रित करके उनके लिए लड़ने में भी सक्षम है। पृथ्वी नगर के लाखों लोगों में कुल मिलाकर केवल 3 आकर्षण मास्टर थे। यह ताबीज क्या करता है? राजवीर काउंटर पर गया और पूछा। यह एक लेवल 1 लाइट दीक्षित अटैक चार्म है। इसमें बिजली की शक्ति होती है और इसे किसी व्यक्ति की हथेली पर रखने से यह उस व्यक्ति को एक बार उच्च क्षति वाले लाइट दीक्षित मंत्र का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, दुकानदार ने समझाया। अगर इसे बिजली के तत्वों में माहिर मार्शल आर्टिस्ट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो इस चार्म की शक्ति बढ़ जाएगी। ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट जो स्पिरिट कल्टीवेटिंग 5th रियल्म तक नहीं पहुंच पाए हैं, वे इस चार्म के हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसकी कीमत कितनी है? राजवीर ने पूछा। 1 स्वर्ण। राजवीर को अत्यधिक उच्च कीमत ने तुरंत पराजित कर दिया। एक आकर्षण मास्टर होने से वास्तव में किसी की जेब भर जाती है। यहां जैसा एक साधारण आकर्षण एक सोने के लिए बेचा जा सकता है। राजवीर इतना मूर्ख नहीं था कि वह किसी आकर्षण पर सोने का एक टुकड़ा खर्च करे। अगर वह कुछ पिल रिफाई दीक्षित पाउडर के साथ वापस नहीं आया तो एल्डर आर्शिवियस निश्चित रूप से क्रोधित होगा। मैं कल फिर आऊंगा। राजवीर अपने कमरे में वापस आया और पाया कि ये सोनाली पहले ही प्रिया वर्मा को अपने कमरे में वापस ले जा चुकी है। हालांकि सोनाली एक बिगड़ैल राजकुमारी की तरह थी, ले किशोर वह अपने निजी नौकर का बहुत ख्याल रखती थी। इसके अलावा प्रिया वर्मा मेहनती और देखभाल करने वाली थी। कोई भी उसे प्यार कर सकता था जब तक कि वे बहुत बिगड़े हुए न हों। नरेश ने राजवीर के लिए पहले से ही डिनर तैयार कर रखा था। वह सीधे प्रशिक्षण पर वापस चला गया। स्पिरिट कल्टीवेटिंग पिल की मदद के बिना भी राजवीर अपने 2 ड्रैगन एनर्जी चैनल को जगाने में सक्षम था। लेकिन किशोर राजवीर का प्रशिक्षण धीमा हो गया था। किसी व्यक्ति के लिए थोड़े समय में अपने दिमाग के नश्वर द्वार को खोलना अभी भी बहुत दूर की बात थी। राजवीर ने पूरी रात ड्रैगन पावर के 2 चैनलों के साथ अपने दिमाग के नश्वर द्वार को तोड़ने की कोशिश में बिताई। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट इस दिमाग के नश्वर द्वार को तोड़ने की कोशिश करता था तो सिरदर्द और चक्कर आना आम बात थी। शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोगों ने दूसरे सभी नश्वर द्वारों को तोड़ने के बाद उस खास क्षेत्र को निशाना बनाना चुना। जब राजवीर अपने दर्द की सीमा तक पहुंच गया तो उसने अपने पैरों के नश्वर द्वारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब उसका चक्कर आना बंद हो गया तो वह फिर से अपने दिमाग के नश्वर द्वार पर वापस चला गया। अगर ड्रैगन ऊर्जा के 2 चैनल खत्म हो गए तो राइजिंग ड्रैगन पिलर ड्रैगन ऊर्जा के 2 चैनलों को फिर से भरने के लिए प्राकृतिक ऊर्जा को अपने आप अवशोषित कर लेगा। अगले दिन राजवीर ने पूरी सुबह मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। दोपहर का खाना खाने के बाद वह पिल रिफाई दीक्षित रूम में गया और एल्डर आर्शिवियस के आने का इंतजार करने लगा। राजवीर, आग तैयार करो। मैं आज 10 कड़ाहियों के बराबर आत्मा को मजबूत करने वाली गोलियां तैयार करने जा रहा हूं। एल्डर आर्शिवियस ने अपनी कर्कश आवाज में चिल्लाया और कई जड़ी बूटियां लेकर अंदर आया। आज हम इतनी बड़ी मात्रा में गोलियां क्यों बना रहे हैं? राजवीर ने पूछा। गंधार नगरी चैंपियन लिस्ट का टूर्नामेंट 2 महीने में है। कबीले के नेता ने मुझे युवा मास्टर्स के लिए और अधिक स्पिरिट फोर्टिफाइंग पिल्स बनाने के लिए कहा है, जो टूर्नामेंट से पहले अपनी मौजूदा सीमाओं को तोड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। एल्डर आर्शिवियस ने जवाब दिया, क्योंकि उन्हें अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुम छोटे बदमाश, इतना मत पूछो, जल्दी करो और आग लगाओ। वैसे क्या तुम्हें पिल रिफाई दीक्षित पाउडर मिला? पृथ्वी नगर चैंपियन सूची 16 वर्ष से कम आयु के सबसे शक्तिशाली मार्शल कलाकारों की सूची है।
पूरे शहर के केवल शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली लोग ही इस सूची में जगह बना सकते हैं। भले ही चारों बड़े कबीले बाहर से शांतिपूर्ण थे, ले किशोर वे गुप्त रूप से एक दूसरे की तुलना तब से कर रहे थे जब से कोई याद कर सकता था। चैंपियन सूची के शीर्ष स्थान उन चीजों में से एक थे जिनके लिए वे हमेशा लड़ते थे। सूची के शीर्ष 5 मार्शल कलाकारों को 3 प्रमुख गठबंधन में से एक द्वारा स्काउट किए जाने का मौका मिला। मैं कल 100 खजाने के मंडप में गया था। एल्डर आर्शिवियस, उनके सभी पाउडर किशोर कबीले द्वारा खरीदे गए थे, राजवीर ने उत्तर दिया। जैसे ही उसने जवाब सुना, एल्डर आर्शिवियस ने चिल्लाना जारी रखा, बेहतर होगा कि तुम जाओ और मेरे लिए कुछ गोली शोधन पाउडर ढूंढो। मैं इसके बिना किसी भी गोली को परिष्कृत नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कानूनी विभाग में भेज दूंगा और तुम पर गबन का आरोप लगाऊंगा। और आग अभी तक क्यों नहीं बनी है? बस मैं उसे उसकी गोली शोधन पाउडर दिलवाने के बाद नौकरी छोड़ दूंगा। राजवीर ने पछताया और आग जलाने चला गया। भले ही वे एक ही कबीले के थे, ले किशोर रविंद्र जैसे लोगों को सारी मेहनत से छूट मिली हुई थी। उन्हें आत्मा बढ़ाने वाली गोली और आत्मा को मजबूत करने वाली गोली दोनों का इस्तेमाल करने का विशेषाधिकार था, जबकि राजवीर को गोली शोधन कक्ष में आग लगाने के लिए भेजा गया था। शक्ति, यह सब शक्ति में अंतर के कारण था। राजवीर ने एल्डर आर्शिवियस को 10 कड़ाहियां गोलियां परिष्कृत करने में मदद करने के बाद थका हुआ महसूस किया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी। जब एल्डर आर्शिवियस ने राजवीर की स्थिति देखी तो उसे उस पर दया आ गई और उसने उसे 5 आत्मा बलवर्धक गोलियां दी। यदुवंशी गोलियां दूसरी श्रेणी की गोलियां थीं, जो आत्मा बलवर्धक गोली से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली थीं। राजवीर एल्डर आर्शिवियस के इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उन गोलियों को अपनी जेब में रख लिया। एल्डर आर्शिवियस को विदा करने के बाद राजवीर ने गोली शोधन कक्ष को साफ किया और अपने कमरे में वापस चला गया। राजवीर जल्दी से बैठ गया और एक आत्मा को मजबूत करने वाली गोली खा ली। जैसे ही उसने गोली निगली, उसने महसूस किया कि उसके गले से गर्मी की लहर सीधे उसके ऊर्जा केंद्र तक जा रही है। गोली का असर उसकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिल गया, जिससे वह अपनी ऊर्जा को पहले से 10 गुना तिमिश्रा से प्राप्त कर सका। ऊर्जा की सांद्रता भी उससे कहीं ज्यादा सघन थी, जिसे वह जुटा सकता था। यह बिल्कुल नए स्तर पर था। राजवीर ने अपनी ड्रैगन ऊर्जा को प्रकट करना शुरू कर दिया और गोली के प्रभाव के गायब होने से पहले अपने दिमाग के नश्वर द्वार को तोड़ने की कोशिश की। जब ड्रैगन ऊर्जा का पहला चैनल चला गया तो राजवीर ने दूसरी ड्रैगन ऊर्जा को प्रकट किया और अपने नश्वर द्वार को तब तक चार्ज करना जारी रखा जब तक कि उसका सिर दर्द करने नहीं लगा। यह स्प्रिट फोर्टिफाइंग पिल वाकई कमाल की है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे जीनियस इतने ताकतवर हो सकते हैं। यह सब वास्तव में पिल की वजह से ही था। राजवीर ने आह भरी। ले किशोर, इस बीच उसके पास अपने शस्त्रागार में अविश्वसनीय ड्रैगन एनर्जी थी और पर्याप्त समय के साथ उसे विश्वास था कि वह उन सभी को पीछे छोड़ सकता है। वह साबित करना चाहता था कि वह अपने पिता से कहीं ज्यादा ताकतवर है। राजवीर ने पूरी शाम प्रशिक्षण और ध्यान में बिताई और अंततः सभी 5 आत्मा शक्तिवर्धक गोलियां खा ली। उसे लगा कि यदि उसके पास कुछ और गोलियां होती तो वह एक ही बार में अपने मन के मृत्यु द्वार को तोड़ सकता था। जब राजवीर ने अपनी त्रिशा दीक्षित पूरी की तो रात हो चुकी थी। नरेश ने उसके लिए पहले से ही डिनर तैयार कर रखा था। राजवीर उसके इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपना डिनर खाया और सीधे सोने चला गया। किसी भी तरह के प्रशिक्षण के लिए मार्शल आर्टिस्ट को लचीला होना चाहिए और अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। अगर वे बिना आराम किए बहुत लंबे समय तक या बहुत तीव्रता से प्रशिक्षण लेते हैं तो प्रशिक्षण उल्टा पड़ जाता है। उच्च तीव्रता वाले प्रशिक्षण से मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को वास्तव में नुकसान पहुंचता है। राजवीर अगले दिन सुबह जल्दी उठ गया। अपने दांतों को ब्रश करने और चेहरा धोने के बाद वह पिल रिफाई दीक्षित पाउडर खरीदने के लिए बाहर गया। अगर वह एल्डर आर्शिवियस के पक्ष में हो जाता तो शायद वह उसे कुछ और गोलियां दे देता। राजवीर 100 ट्रेजर पैविलियन में पहुंचे। खूबसूरत कुमार आर्शिवियस उनकी ओर बढ़ी। उनका शरीर एक बार फिर कामुकता से हिल रहा था।
उसने एक सफेद चीनी गाउन पहन लिया था, जो पिछली बार राजवीर ने जो देखा था उससे बहुत अलग स्टाइल था। छोटे भाई, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। हमने अभी अभी कुछ पिल रिफाइड दीक्षित पाउडर खरीदा है। कुमार राशिव्यस के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। राजवीर खुशखबरी सुनकर खुश हुआ। बहुत बढ़िया। क्या मुझे इसके 2 ऑन्स मिल सकते हैं? भले ही 2 ऑन्स कम लग रहे थे, लेकिन किशोर, कोई भी कीमियागर जानता था कि यह पर्याप्त से अधिक है। 100 खजाने के मंडप के प्रबंधक के रूप में क्यू आशिव्यस ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि राजवीर सिर्फ एक सहायक था। उसने राजवीर को देखकर मुस्कुराया और कहा, मेरे पीछे आओ। कुमार आशिव्यस राजवीर को काउंटर पर ले गया और वहां मौजूद स्टाफ से 2 ऑन्स पिल रिफाइड दीक्षित पाउडर मांगा। जैसे ही स्टाफ राजवीर को पाउडर देने वाला था, एक हाथ आगे बढ़ा और स्टाफ से पाउडर छीन लिया। यहां मौजूद सभी गोली शोधन पाउडर अब मेरे हैं, रावत विक्रम। राजवीर ने मुड़कर देखा कि आवाज कहां से आ रही थी। उस लड़के के लंबे काले बाल थे और उसका चेहरा योद्धा जैसा था। उसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था और गर्व से खड़ा था। उसके पीछे एक लड़का और एक लड़की चल रहे थे। दोनों के चेहरे पर अहंकार की झलक थी। राजवीर जानता था कि रावत विक्रम कौन था। वह रावत कबीले का सदस्य था जिसने पिछले साल की पृथ्वी नगर चैंपियन सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया था। वह न केवल एक मार्शल कलाकार था, बल्कि एक कीमियागर भी था। माफी चाहता हूं मिस्टर मो, यदुवंशी 2 ऑन्स पाउडर पहले इस छोटे भाई ने खरीदा था। कुमार राशिव्यस ने बोलते हुए अपनी कामुकता का प्रदर्शन किया और रावत विक्रम को लड़खड़ा दिया। हाल ही में रावत कबीले में पिल रिफाइड दीक्षित पाउडर की कमी हो गई है। मैं उन 2 ऑन्स के लिए 2 गुना भुगतान करूंगा। भले ही रावत विक्रम सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत दिख रहा था, ले किशोर, उसकी आंखें कुमार आशिव्यस की आधी ढकी हुई रैक पर चिपकी हुई थीं। मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। कुमार राशिव्यस ने घमंडी रावत विक्रम के सामने संकोच किया। भले के ही ग्राहकों का विश्वास व्यापार करने में महत्वपूर्ण था, लेकिन किशोर, एकमात्र सहायक के लिए रावत कबीले को नाराज करना उचित नहीं था। इसके अलावा भले ही कुमार कबीला पूरे राज्य में सबसे मजबूत था, फिर भी वे रावत कबीले के क्षेत्र के अंदर थे। मिस कुमार राशिव्यस, मुझे आशा है कि आप इस मामले पर सावधानी से विचार करेंगी, रावत विक्रम ने कहा जब उसने देखा कि कुमार राशिव्यस हिचकिचाने लगी है। रावत विक्रम को इस बात की स्पष्ट जानकारी थी कि वह क्या चाहता है। कुमार राशिव्यस ने स्थिति को स्वीकार किया और अपनी कामुक आवाज में बोली, बेशक, विचार करने की कोई बात नहीं है, सभी पाउडर आपके हैं। रावत विक्रम ने संतुष्टि में सिर हिलाया और पाउडर ले लिया। उसने एक बार भी राजवीर की तरफ नहीं देखा। NOVLB-WIN.C बजाम। राजवीर ने पूरी घटना देखी, ले किशोर, वह नाराज नहीं हुआ। दुनिया ऐसी ही थी। शक्तिशाली के सामने न्याय निरर्थक है। यह ऐसी दुनिया थी जहां शक्तिशाली कमजोरों पर हमला करता था। अचानक एक जोरदार तेज थप्पड़ की आवाज हुई और पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। राजवीर ने रावत विक्रम से पाउडर छीन लिया और शांति से कहा, मैंने ही इसे सबसे पहले खरीदा था, यह मेरा है। रावत विक्रम भी राजवीर के थप्पड़ से दंग रह गया। उसने राजवीर की तरफ देखा और एक लड़के को देखा जिसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था, जिसका रंग उड़ने लगा था और उसने पैच वाले कैनवास के जूते पहने हुए थे। राजवीर की शक्ल देखकर रावत विक्रम समझ गया कि वह किसी कीमियागर का प्रशिक्षु नहीं, बल्कि सिर्फ एक सहायक था। रावत विक्रम ने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सहायक उसके सामने खड़े होने की हिम्मत करेगा। कुमार राशिव्यस ने अपना मुंह थोड़ा खोला। जो कुछ हुआ था उससे वह स्तब्ध थी। उसने मन ही मन सोचा, छोटे भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? यह कुमार कबीले का युवा गुरु है जिसका तुम अपमान कर रहे हो। भीड़ भी अवाक रह गई। उनके सामने कीमियागर के सहायक को अपनी जगह का पता नहीं था। रावत विक्रम रावत कबीले के शीर्ष सदस्यों में से एक था। वह पहले ही आत्मा संवर्धन द्वितीय क्षेत्र में पहुंच चुका था। इसके अलावा वह एक कीमियागर था। पिछली पृथ्वी नगर चैंपियन सूची के शीर्ष 5 पहले ही 3 प्रमुख गठबंधन में शामिल हो चुके थे। जिस आदमी को राजवीर देख रहा था उसमें नए शीर्ष 5 में से एक बनने की क्षमता थी। छोटे भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए,
कल जब नया स्टॉक आएगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बचा कर रखूंगी। कुमार राशि व्यस्त ने सुझाव दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि राजवीर रावत विक्रम के प्रति कुछ अपमानजनक करे। धन्यवाद ले किशोर, अगर ऐसा होता रहा तो कल पाउडर यदुवंशी कबीले या वर्मा कबीले द्वारा ले लिया जाएगा। मैं यह पाउडर वापस ले रहा हूं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो अगर तुम ले सको तो ले लो। रावत विक्रम ने मुस्कुराते हुए राजवीर की बांह पकड़ ली और अपनी सभी आत्मा संवर्धन द्वितीय क्षेत्र शक्तियों को मुक्त कर दिया। आत्मा संवर्धन द्वितीय क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के पास 4 पत्थरों की ताकत थी, जो लगभग 1050 पाउंड के बराबर थी। उस तरह की ताकत से एक औसत व्यक्ति का हाथ कुचला जा सकता था। उनके आसपास के लोगों को राजवीर पर दया आने लगी। राजवीर ने महसूस किया कि रावत विक्रम अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहा है। उसने अपनी पकड़ की ताकत बढ़ाने के लिए तुरंत अपने दाहिने हाथ पर मॉर्टल गेट पर ड्रैगन एनर्जी को प्रकट किया। उसके मॉर्टल गेट से ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दे रही थी और राजवीर ने एक ऐसी ताकत छोड़ी जो 4 पत्थरों के बराबर थी। रावत विक्रम ने राजवीर से आने वाले दबाव को महसूस किया और उसका चेहरा काला पड़ गया। इस छोटे से सहायक के लिए आत्मा संवर्धन द्वितीय क्षेत्र तक पहुंचना कैसे संभव है? यह अभिमान है। दोनों एक दूसरे की ताकत का परीक्षण करते रहे और लड़ाई जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। दोनों के चेहरे लाल हो गए। वे अपनी सारी शक्तियां इस शक्ति परीक्षण में लगा रहे थे। भीड़ को आश्चर्य होने लगा कि कीमियागर का छोटा सहायक आत्मा संवर्धन द्वितीय क्षेत्र तक कैसे पहुंच पाया। वह रावत विक्रम से छोटा लग रहा था। तो वास्तव में उसके पास कुछ योजना है, कुमार राशि व्यस्त ने आश्चर्य से कहा। छोटे बदमाश, लगता है मैंने तुम्हें कोई कमजोर आदमी समझ लिया है। ले किशोर, मैं फिर भी पाउडर नहीं छोड़ रहा हूं। बेशक रावत विक्रम पीछे नहीं हटेगा। अगर उन दोनों की शक्ति एक ही स्तर पर होती तो यह उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भंडार की लड़ाई होती। राजवीर डगमगाने लगा। भले ही ड्रैगन एनर्जी के 2 चैनल रावत विक्रम के साथ पैर से पैर मिलाकर लड़ने में सक्षम थे, ले किशोर वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा। राइजिंग ड्रैगन पिलर उसकी ऊर्जा को फिर से भरने में सक्षम था। ले किशोर, इसके लिए अभी भी कुछ समय की आवश्यकता थी। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वह एक ही समय में दोनों चैनलों का उपयोग कर रहा था। जैसे ही उसे ड्रैगन ऊर्जा लुप्त होती महसूस होने लगी, राजवीर थोड़ा घबरा गया। हम अब और नहीं टिक सकते, है ना? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं एक साधारण सहायक से हार जाऊं। रावत विक्रम हंसा, क्योंकि उसे राजवीर की ताकत कम होती महसूस होने लगी थी। रावत विक्रम के पीछे खड़े 2 लोग मुस्कुराने लगे। अगर रावत कबीले के युवा स्वामी एक सहायक को भी नहीं हरा सके तो वे निश्चित रूप से हंसी का पात्र बन जाएंगे। राजवीर अपने ऊर्जा केंद्र में ऊर्जा को काले ड्रैगन स्तंभ में अपनी शक्ति डालने के लिए आग्रह करता रहा। अचानक राजवीर ने महसूस किया कि ऊर्जा का एक उछाल स्तंभ की ओर बढ़ रहा है और ड्रैगन ऊर्जा का तीसरा चैनल बाहर आ गया। राग! राजवीर चिल्लाया जब ड्रैगन ने अपने ऊर्जा केंद्र में दहाड़ना शुरू किया। तीसरी ड्रैगन ऊर्जा उसके दाहिने हाथ में नश्वर द्वार की ओर दौड़ी।